स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी 8 क्लास इसकी हो चुकी है, पहले छोटी छोटी क्लास हुई है टेस्ट के रूप में। ये पार्ट 9 है। जिसने 8 पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, पूरे पार्ट इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर बाकी जितने भी ऑप्शन है सभी हमें बताओ डिटेल के साथ, हम लिख रहे हैं। यदि आप लिख रहे हो तो आज मैं डिटेल के साथ ही और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देता हूं ताकि बार बार आपको परेशानी न हो। तो साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और मित्रों के पास शेयर जरूर किया करो। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई? देखो, इसका राइट आंसर मैं सीधा बता देता हूँ। इसका राइट आंसर सी होगा, गुरुपद स्वामी समिति। देखो, इसका अधिकतर स्टूडेंट एक रहेंगे बाल कल्याण समिति पर ही सीधा टिक मारेंगे, लेकिन जो बिल्कुल गलत होगा इसका राइट आंसर सी करना है आपको, जो स्टडी परिवार में सदस्य हैं। इसे प्रश्न सीधा ये नहीं बनेगा, इसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं बता देता हूँ साथ में। देखो, गुरुपद स्वामी समिति के इसका गठन 1979 में 1979 में किया गया और अगस्त 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया गया। अब राष्ट्रीय बाल नीति घोषित कब की गई? 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। इसमें क्या कहा गया कि जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उन सभी को बालक माना गया। अब प्रश्न यहाँ पर यह और बन रहा है कि विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, 12 जून को यूनिसेफ द्वारा इसको घोषित किया गया। 12 जून, ध्यान रखना, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 366 का संबंध है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, अभिरक्षण से महिला का अपहरण। अभिरक्षण से महिला का अपहरण। यहाँ पर देखो, जो अवैध व्यापार ये दिया हुआ है, अवैध व्यापार को रोकना, तो इसके लिए धारा दी गई है 370। अगला प्रश्न, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अब कितने दिन और इसी प्रकार टेस्ट सीरीज चलेगी? जब तक आप बोलोगे तब तक चलती रहेगी, क्योंकि इससे आपकी एग्जाम अब में अभी 1.5-2 महीना है। इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी कि स्टडी एग्जाम एकेडमी वाले स्टूडेंट्स महिला बाल अपराध के 10 में से 10% राइट करेंगे। इसके साथ कंप्यूटर की क्लास शुरू हो चुकी है। पूरे कंप्यूटर के जब तक एग्जाम होगा तब तक क्लास चलेगी। कंप्यूटर का 1% गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंप्यूटर के 20 कम से कम 20% आएंगे और अधिकतम 20 से 30% के बीच में कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं इस बार एग्जाम में। प्रश्न संख्या 3 है, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, धारा 314। यहाँ पर जो धारा 1 के अंदर 313 दी गई है, 313 इसका कब लागू होती है? यदि बिना सहमति के, महिला की सहमति के बिना यदि गर्भपात करवाया जाता है तो धारा 313 है। नीचे सी में धारा 315 दी गई है। धारा 315 नवजात के जन्म को रोकना, शिशु के जन्म को रोकना, धारा 315। डी के अंदर धारा 317 दी गई है। धारा 317 किस लिए है? 12 वर्ष से कम आयु का यदि बच्चा है तो उसको घर से निष्कासित नहीं किया जा सकता। यदि अच्छा लगा हो वीडियो आज का तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दिया करो व्हाट्सएप पर। अगला प्रश्न, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम पारित किया गया, इसका राइट आंसर बी होगा 1829 में। अब देखो, मैं पूरी थोड़ी डिटेल बता देता हूं। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसका भी ध्यान रखना, किसने लगाई थी सती प्रथा का? आपको पता होगा ना सती प्रथा क्या है। जब पुराने समय में भी जब राजा महाराजा मान लो युद्ध में उन परास्त हो जाते, युद्ध में शहीद हो जाते, तो उनकी जो पत्नियां थी वो जलती हुई जो उन आग थी उस आग के अंदर कूद जाती थी, यानी आत्महत्या भी उसे बोल सकते हैं। लेकिन आत्महत्या नहीं कहकर उसे क्या कहा जाता था? सती प्रथा। आत्महत्या और सती प्रथा में बहुत अंतर है। देखो, सती तो किसी अपने जो पत्नी है वो अपने पति के पीछे होती थी, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब होती थी। इसके अंदर देखो और ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1822 ईस्वी में। सबसे पहले बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी, बूंदी रियासत ने। और राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? ये भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान जी की। राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर।
रूपकुंवर थी और ये थी देवराला सीकर जिले की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, विशाखावाद शब्द संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, बाल संरक्षण से। अब देखो विशाखावाद ये क्या है, इसका थोड़ा ध्यान से देख लेना। जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 में एक केस हुआ था, ये 1997 का केस है। क्या हुआ था, जयपुर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महिला थी भंवरी देवी। भंवरी देवी जोधपुर वाली नहीं, बल्कि जयपुर के पास में एक गांव वाली। इसने क्या किया था, बाल विवाह का विरोध किया था। जब इसने विरोध किया तो 1992 में इसके साथ में भी क्या हुआ, दुष्कर्म किया गया। इस बार हार नहीं माननी है, समय बहुत कम है, लेकिन आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना है, रिकॉर्ड बनाना है इस बार। स्टडी एग्जाम एकेडमी का 2018 की ऑफलाइन बेंच में जो इतिहास दोहराया गया था वो वापस दोहराना है इस बार। ध्यान रखना, इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना है। आपने किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है ये कमेंट में लिखना है कि इस बार मैं वहाँ से एक सीट निकाल दूंगा। प्रश्न संख्या 6, निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया। ध्यान रखना, निर्भया अधिनियम है ये। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, 2013 में लागू किया गया निर्भया अधिनियम। अब देखो निर्भया जो केस है इसके बारे में देख लो, इसका जो संबंध है वो दिल्ली से है। निर्भया का जो वकील था, महिला वकील थी सीमा कुशवाहा, ये भी पूछा जा सकता है। और जो पुरुष थे वो थे दीपक कुशवाहा, ये भी ध्यान रखना। इसको जो निर्भया जो एक्ट है इसको लोकसभा में पेश किया गया 19 मार्च 2013 को, और राज्यसभा में 21 मार्च 2013 को। राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर कब किए, ये मैंने पूछा था, अधिकतर स्टूडेंट ने गलत बताया था। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए 2 अप्रैल 2013 को। और ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 3 अप्रैल 2013 को। निर्भया अधिनियम लागू हुआ था 3 अप्रैल 2013। लिख लेना आप कहीं पर, नहीं तो भूल जाओगे 2 महीनों बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसके साथ मैं एक और बता देता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था, जो 3 तलाक बिल है, जिसके अंदर पहले मुस्लिम जो लोग होते थे वो 3 बार तलाक 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 बोल देते तो तलाक हो जाता था। इसमें देखो क्या हुआ था, 3 तलाक बिल, ये लोकसभा में, ये करंट का प्रश्न है इसलिए बता रहा हूँ। और लिख लेना इसकी जो डेट है, इसको लोकसभा में पारित किया गया, पेश किया गया 25 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में 30 जुलाई, इसके 5 दिन बाद 30 जुलाई 2019 को। और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए, मैंने पूछा, अधिकतर स्टूडेंट कमेंट में गलत दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने किए थे 31 जुलाई 2019 को, और संपूर्ण भारत में लागू हुआ था 1 अगस्त 2019 को। पूरे भारत में 3 तलाक विधेयक लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है। यानी स्त्री अपना जो साथ में ले जाती है, जब ससुराल जाती है, जितना भी उसको साथ में दिया जाता है, स्त्री धन जिसे हम बोलते हैं, वो वापस मांग सकते हैं उसके परिवार वाले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी होगा, धारा 406। और यदि आप दहेज के लिए यदि मना कर देते हो तो आपको 3 वापस जो स्त्री धन है उसके लिए मना करने पर, दहेज के लिए वापस यदि मना कर देते हो तो 3 साल की सजा होती है। अब देखो धारा 498A दिया हुआ है सी के अंदर, ये होता है दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण किया गया, इसका राइट आंसर भी होगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये लागू कब हुई थी, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 8 अक्टूबर 1860 को। ध्यान रखना, 8 अक्टूबर 1860, प्रभावी 1 जनवरी 1862 को। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धाराएं हैं ये भारतीय सेना, इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी का अपना अलग ही वहाँ पर नियम वगैरह होते हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई। मैं एक प्रश्न के साथ में आज आपको 5 प्रश्न कवर करवा दिए। 9वां प्रश्न चल रहा है, लेकिन मैंने 9 को 5 से गुणा किया, 45 प्रश्न कवर करवा दिए हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए। अब मान लो कि पूरी डेट पूछी जाए तो 22 जनवरी 2015 को, और 2011 दिया हुआ है तो 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई।
अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। और भारत का कितना है, कमेंट करके जरूर बताना। लिंगानुपात देखो कितना कम है अभी भी। प्रश्न संख्या 10, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत की गई। तो देखो इस अभियान की शुरुआत की गई, इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं, ए होगा जयपुर से की गई। अब कब की गई ये भी महत्वपूर्ण है, तो की गई 18 जुलाई 2016 को, 18 जुलाई 2016 को। तो ये कुछ प्रश्न थे आज की क्लास में, 50 प्रश्न कवर करवा दिए मैंने 10 मिनट में। वहीं आप कहीं ना कहीं 1 घंटा लगाते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस क्लास को आज शेयर सभी कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाना। धन्यवाद, जय हिंद।